नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र दहवाई और आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो यदि आपके स्वयं के या आपके परिवार में हो जाती है तो आपको मानसिक रूप से बहुत परेशान कर सकती है, जिसे हमेशा से लाइलाज माना गया है। परंतु अब इसका उपचार संभव है, थोड़ा कठिन जरूर है, फिर भी हाँ, अब इसे ठीक किया जा सकता है। विटिलिगो के बारे में आपकी जानकारी उस परेशानी को बहुत हद तक कम कर सकती है और इस बीमारी का नाम है विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग, जिसे कि आयुर्वेद में श्वेत कुष्ठ के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिससे कोई भी व्यक्ति बचना चाहेगा। इस बीमारी में व्यक्ति की त्वचा पर सफ़ेद चकत्ते बनने प्रारंभ हो जाते हैं और कई बार ये पूरे शरीर पर फैल जाती है। वैसे विटिलिगो नामक इस बीमारी का कुष्ठ रोग से कोई लेना देना नहीं है। जहां कुष्ठ रोग का प्रमुख लक्षण ही त्वचा में संवेदना खत्म होना या सूनापन होना होता है, वहीं त्वचा में से रंग का अनुपस्थित होना कभी कभार ही होता है, बल्कि अधिकतर बार त्वचा सामान्य रंग की ही होती है। मेडिकल की पुस्तकों में जो विटिलिगो की परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार से है: Vitiligo is an acquired idiopathic disorder characterized by circumscribed depigmented macules and patches. Functional melanocytes disappear from involved skin by a mechanism that has yet not been defined. ये अक्षरशः इसकी डेफिनेशन है या परिभाषा है। अर्थात विटिलिगो एक ऐसी व्याधि है जिसमें शरीर पर एकदम सफ़ेद चकत्ते बन जाते हैं। ये चकत्ते त्वचा में मेलेनोसाइट्स, जो कि त्वचा में रंग बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनकी अनुपस्थिति की वजह से होती है। पर मेलेनोसाइट्स क्यों त्वचा से अनुपस्थित होती है, इसके बारे में अलग अलग सिद्धांत जरूर हैं, पर आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा सकता क्यों ऐसा होता है। वैज्ञानिक कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अलग अलग थ्योरीज लाते हैं और अलग अलग थ्योरियाँ स्थापित करते रहते हैं, पर उन्हीं में से कुछ थ्योरीज के ऊपर हम यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। मेलेनोसाइट्स के नष्ट होने के अनेक प्रकार के कारण खोजे गए हैं, पर जिस कारण को आधार मानकर हम उपचार करते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है वो होता है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलेनोसाइट्स। अर्थात शरीर के प्रतिरोधक तंत्र में त्रुटि की वजह से मेलेनोसाइट्स का नष्ट होना। ऑटोइम्यूनिटी यानी कि हमारे शरीर का ही प्रतिरोधक तंत्र उन कोशिकाओं को निशाना बनाना शुरू कर देता है जो कि हमारी स्वयं की होती है, उन्हें वो फॉरेन मान लेता है या एंटीजन मान लेता है। विटिलिगो में जो निशान बनता है वो पूरी तरह से मेलेनोसाइट्स से रहित होता है, इसलिए ये एक सुस्पष्ट सीमाओं वाला सफ़ेद दूध जैसा निशान होता है, यानी कि मिल्की वाइट या आइवरी वाइट इसे बोल सकते हैं। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, पर अधिकतर त्वचा के वे भाग जिनका रंग आसपास की त्वचा से गहरा होता है वहाँ सबसे पहले प्रारंभ होता है। जैसे चेहरे पर अधिकतर आंखों के चारों ओर प्रारंभ होता है, या फिर वे स्थान जहाँ सबसे ज़्यादा रगड़ लगने की संभावनाएं होती है, जिन्हें अपन ट्रोमेटिक साइट्स भी बोल सकते हैं, जैसे अपनी कोहनी है, घुटना है, जहाँ उभार वाले स्थान होते हैं, या कमर पर नाड़ा बांधने की जगह होती है, वहाँ पर ये प्रारंभ हो सकता है। ये निशान एक से लेकर अनेक तक कितनी भी संख्या में बनने के बाद धीरे धीरे आकार में बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ने की गति और इसके प्रकार पर भी निर्भर करती है, और यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो कई बार ये पूरे शरीर पर फैल सकती है। विटिलिगो को इसके होने के प्रकार के आधार पर अनेक भागों में बांटा गया है, जिसमें दो प्रमुख प्रकार माने गए हैं। यानी कि यदि विटिलिगो हमारे शरीर में यूनिलेटरल, जो कि शरीर के मध्य एक रेखा खींचे तो बीच की रेखा को पार ना करे, यानी कि एक तरफ होता है दूसरी तरफ नहीं होता, एंड बाइलेटरल यानी जो शरीर के दोनों तरफ हो सकता है। एक अन्य प्रकार जिसमें विटिलिगो को तीन प्रकार में बांटा गया है, जैसे लोकलाइज्ड यानी शरीर के बहुत थोड़े से हिस्से में होता है, जनरलाइज्ड यानी कि शरीर में छोटे छोटे चकत्ते शरीर के अधिकांश हिस्से में हो जाते हैं, और यूनिवर्सल विटिलिगो जब शरीर पर चकत्ते न बनकर बल्कि पूरा शरीर ही करीब करीब सफ़ेद हो जाता है तो इसे यूनिवर्सल विटिलिगो कहते हैं। इसके अलावा भी विटिलिगो को इसके शरीर पर बढ़ने की गति के आधार पर दो भागों में बांटा गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा जो ट्रीटमेंट है वो निर्धारित होता है। प्रोग्रेसिव विटिलिगो यानी कि जब विटिलिगो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, और स्टेबल विटिलिगो जब विटिलिगो की बढ़त रुक गई हो और बहुत समय तक जो निशान है वहीं पे स्थिर हो। अब हम इसके उपचार की बात करते हैं। उपचार करने में दो तरह की औषधियाँ काम में लाई जाती हैं। एक वे जो
प्रतिरोधक तंत्र में फेरबदल करके व्याधि के बढ़ने को रोकती है और दूसरे वे जो गए हुए रंग को वापस बनाती है। त्वचा में रंग बनाने के लिए जो उपचार काम आता है उसमें प्रकाश आधारित उपचार का विशेष महत्व है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि इसमें प्रकाश किरणों में उपस्थित अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी दोनों किरणों का उपयोग किया जाता है और दोनों का बराबर महत्व है। अब बात करते हैं नैरो बैंड यूवीबी थेरेपी यानी अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट। ये विद्युत चुंबकीय किरणें होती है जिनकी वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य प्रकाश की दिखने वाली किरणों से कम और एक्सरे से ज्यादा होती हैं। क्योंकि इनकी वेवलेंथ प्रकाश के स्पेक्ट्रम में दिखने वाली वायलेट यानी बैंगनी किरणों की वेवलेंथ से छोटी होती है, इसलिए इनका नाम होता है अल्ट्रा वायलेट किरणें। यानी अल्ट्रा माने छोटी, वायलेट से बैंगनी किरणों से छोटी किरणें। अल्ट्रावायलेट बी 280 से 315 नैनोमीटर वेवबैंड की प्रकाश किरणें होती हैं। नैरोबैंड यूवी थेरेपी में एक विशेष प्रकार के प्रकाश स्रोत से 310 नैनोमीटर की किरणें निकलती हैं। इसका विटिलिगो के निशान पर बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है और रंग वापिस आने लगता है। सामान्यतः प्रारंभ में 250 मिलीजूल प्रति सेंटीमीटर की डोज में दी जाती है। उसके बाद हर बार इससे करीब 10 से 20% तक इसे बढ़ाया जाता है। ये उपचार सप्ताह में 2 से 3 बार तक किया जाता है, क्योंकि इस उपचार में मुंह से किसी भी प्रकार की औषधि बिना दिए भी किया जा सकता है। इसलिए इसे 6 साल के बच्चे से लेकर बड़ों तक विटिलिगो के उपचार में इससे ड्रग ऑफ चॉइस यानी प्रथम पंक्ति का उपचार माना गया है, यानी कि सबसे पहला उपचार, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इसे माना गया है। ये थोड़ा महंगा जरूर होता है क्योंकि इसमें जो यूवीबी के जो सोर्सेज होते हैं, प्रकाश स्रोत होते हैं, उनकी कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपए तक होती है। दूसरी होती पुआ थेरेपी यानी सोरेलिन प्लस अल्ट्रावायलेट ए थेरेपी, जो इस उपचार में एक विशेष प्रकार की दवाई दी जाती है जिसे सोरेलिन कहते हैं, और ये औषधि खाने और लगाने दोनों प्रकार से दी जा सकती है। इससे कुछ समय बाद अल्ट्रावायलेट ए से एक्सपोज किया जाता है, जिससे मेलेनोसाइट्स का रंग बनाने में अल्ट्रावायलेट ए जो है ये सोरेलिन्स की उपस्थिति एक उत्प्रेरक का काम करती है और रंग बनना प्रारंभ हो जाता है। उपचार के दौरान जब वापस रंग बनना प्रारंभ होता है तो वो हमेशा बालों की जड़ों से ही निकलता है। इसीलिए जहाँ पर बाल होते हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है और हम जल्दी से कर पाते हैं, और वो इससे जहाँ पर बाल नहीं होते, जैसे कि अंगुलियों के अंतिम पोर जो होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। इसमें स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं जैसे प्रेडनिसोलोन, बेटामिथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन आदि अनेक प्रकार के स्टीरॉइड इसमें दिए जाते हैं। ये विटिलिगो में बहुत उपयोगी होते हैं, पर इनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से इनका प्रयोग किसी विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाए तो ठीक रहता है। स्टीरॉइड्स कई प्रकार से दी जा सकती है, जैसे प्रतिदिन या मिनी पल्स थेरेपी, जैसे हफ्ते में 2 या 3 दिन, या फिर महीने में 2 से 3 दिन तक, जैसे पल्स थेरेपी कहते हैं। मिनी पल्स या पल्स थेरेपी में सामान्य से 4 से लेकर 10 गुना तक औषधि को 2 या 3 दिन में दिया जाता है, और वो भी चिकित्सक की देखरेख में। कई सारे अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि प्रतिदिन स्टीरॉयड देने के बजाय पल्स या मिनी पल्स थेरेपी से स्टीरॉयड देने से साइड इफेक्ट्स काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं, पर इनसे होने वाले लाभ में कमी नहीं आती। स्टीरॉयड्स औषधियाँ क्रीम के रूप में लगाने के भी काम ली जा सकती हैं। इसके अलावा इम्यूनोमोडुलेटर्स जैसे कि टेक्रोलिमस, पिमेक्रोलिमस, लिवेमिसोल आदि अनेक औषधियाँ हैं जो इसके उपचार में काम में ली जाती हैं। शल्य चिकित्सकीय उपचार यानी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी विटिलिगो में किए जा सकते हैं, जिसमें कि अपन स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग, पंच ग्राफ्टिंग, जिसमें छोटे छोटे जो स्किन के जो टुकड़े हैं वो बीच बीच में लगाए जाते हैं रेजिस्टेंस विटिलिगो के अंदर, और मेलेनोसाइट ट्रांसप्लांट आदि अनेक तरीके हैं जिनका यहाँ सिर्फ नाम जानना ही पर्याप्त है, या फिर कभी मौका लगा तो इसके बारे में बिल्कुल जानकारी देंगे। कुल मिलाकर ये ठीक होने लायक बीमारी है, लाइलाज नहीं है, और यदि सही समय पर उपचार प्रारंभ किया जाए तो इसमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पर यह बात हमेशा याद रखें कि उपचार के बाद ये वापस कभी भी हो सकती है और कई बार नहीं भी होती, पर यह निश्चित है कि इसका उपचार संभव है। इसलिए यदि आपको स्वयं को या आपके परिवार में इस तरह की कुछ समस्या हो तो आपको विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाकर निश्चित रूप से इसका उपचार लेना चाहिए। थोड़ा कठिन जरूर है, परंतु इसका उपचार संभव है। नमस्कार।